इन दिनों पूरे देश में आस्था और धर्म के नाम पर भगदड़ का सिलसिला जारी है। क्या प्रयागराज, क्या नई दिल्ली और क्या बांके बिहारी वृंदावन, हर जगह लोग धर्म आस्था के नाम पर अपनी जान से गंवा रहे हैं हाथ। और कई जगह तो आस्था इतनी हो चुकी है कि राजनीति भी उस पर अपनी रोटियां सेक रही है। बहरहाल प्रयागराज में जिस तरह भगदड़ मची थी कुंभ स्नान के दौर पर, तब कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। इसी बात पर पूरे देश में राजनीति भी हुई, संसद में काफ़ी जोर बहस भी हुई, जहां पर यूपी के एक्स-सीएम अखिलेश यादव ने सरकार को पूरी नाइंतजामी के चक्कर में बहुत घेरा। अब हाल में खबर यह आई कि मथुरा की सांसद हेमा मालिनी के क्षेत्र में भी यानी बांके बिहारी में भगदड़ से काफ़ी माहौल खराब हुआ है। वहां भी कई लोग भीड़ के नीचे दबकर बेहोश भी हुए, कईयों को अपनी टांगें भी गंवानी पड़ी। बहरहाल हेमा मालिनी के क्षेत्र में घटना घटी है। ऐसे में हेमा मालिनी के पुराने बयानबाजी को लेकर भी काफ़ी ऑनलाइन ट्रोल किया जा रहा है। आपको मालूम हो, करीब 2 हफ्ते पहले जब ये पूरी प्रयागराज की भगदड़ पर संसद में बहस चल रही थी, तब हेमा मालिनी ने बहुत ही डिफरेंट बयान दिया था, जो बाद में उनकी हंसी मजाक का पात्र बन गया। एक्चुअली जब एक्स-सीएम अखिलेश यादव प्रयागराज की बाइंतजामी पर बुराई कर रहे सरकार की, तब हेमा ने अपनी सरकार को सपोर्ट करने के लिए ऐसा बयान दिया जो लोगों की गले नहीं उतरा। हेमा ने एक्चुअली ये कहा था कि प्रयागराज से मैं होकर आई हूँ, वहाँ पर मैंने स्नान किया है, हालात इतने बुरे नहीं जितने मीडिया में बताए जा रहे हैं। जबकि मीडिया के बारे में कहा जाता है कि मीडिया ऑलरेडी काफ़ी खबरों को दबाकर चल रही है, बिकॉज प्रयागराज के कई साधु संत इस बात को खुले तौर पर स्वीकार कर चुके हैं कि जो मौतें बताई गई उससे ज़्यादा मौतें हुई हैं। बहरहाल यहाँ पर हम डाटे का ना तो खंडन करते हैं, ना ही किसी तरह की स्वीकृति देते हैं, बिकॉज ये सारी बातें मीडिया के न्यूज़ पर बेस्ड हैं। पर एक बात तो तय है कि प्रयागराज में भगदड़ के नाम पर काफ़ी कुछ गलत हुआ था, जिसको हेमा ने डिफेंड कर गलती कर दी है। दरअसल हेमा ही नहीं, उनके परिवार में जो भी राजनीति में आया है वो अपने आप को कभी पॉलिटिकली करेक्ट साबित नहीं कर पाया। सनी देओल उनके सौतेले बेटे हैं, गुरदासपुर से वो चुनाव जीते भी थे, इसके बावजूद राजनीति उनको रास नहीं आई। उनके नाम पर उनके लोकसभा क्षेत्र में पोस्टर बांटे गए, जहां पर लापता सांसद का खिताब दिया गया, जो काफ़ी ह्यूमिलिएटिंग था। इसी तरह धर्मेंद्र भी चुनावी प्रचार के बाद अपने आप को राजनीति से दूर रखने में कामयाब हुए, बिकॉज वो जानते थे राजनीति एक ऐसी काली की एक ऐसी गंदी नाली है, जहाँ पर पैर रखते आपके हाथ पैर गंदे होने तय हैं। हेमा कई सालों से अपने लोकसभा क्षेत्र को बचाए हुए हैं। हालांकि हेमा काफ़ी सालों से अपनी लोकसभा सीट को बचाए हुए हैं मथुरा से, लेकिन उनकी एक्टिविटी पॉलिटिशियन के तौर पर कम, एक आर्ट एंड कल्चर एक्टिविस्ट के तौर पर ज़्यादा होती है। इसलिए राजनीति में उनको कई बार सीरियस नहीं लिया जाता। लेकिन संसद में इस तरह उन्होंने अपनी बयानबाजी करी और प्रयागराज घटना को बहुत छोटी बात बताया, उससे उनको काफ़ी हद तक ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। अब प्रयागराज की घटना कितनी छोटी थी, बड़ी थी, इस बात को तो कोई अंदाजा लगा नहीं सकता। एक बात तय है, पूरा देओल परिवार राजनीति में बहुत कच्चा खिलाड़ी है और बार बार पॉलिटिक्स में आकर उनको बेइज्जती का सामना करना पड़ता ही है।